हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज मैं कुछ उन गुणों की चर्चा करना चाहूँगी इस वीडियो में जो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये सब गुण जो हैं वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो भगवद गीता जी के अध्याय 10 में चौथे और 5वें श्लोक में उन गुणों को बताया है और उनकी बहुत ही सुंदर व्याख्या प्रभु शीलपाद जी ने की है। तो आज हम इन 2 श्लोक पे अपनी बात में रखना चाहूँगी और हम सब समझने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे ये गुण हमारे अंदर विकसित हो सकते हैं और किस प्रकार से प्रभु हम पर कृपा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार कहा, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, क्षमा स्वत्वम दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो भवम भयम च अभयम एव च। फिर कहते हैं, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मम एव पृथक विधा। अर्थात मम एव पृथक विधा यानी ये जितने भी गुण गिनाए हैं, बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दया और इत्यादि दमः शमः, ये सब जो गुण बताए हैं ये सब भाव जो हैं वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अब एक एक गुण पे चलते हैं। तो कैसी व्याख्या की गई है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि होता है जो नीर क्षीर का विवेक कर सके। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि जो हंस होता है वो केवल शुद्ध पानी पीता है और वो इतना शुद्ध पानी पीता है कि अगर दूध में भी पानी घुला हुआ है तो उसमें से भी केवल पानी का ग्रहण करता है। तो ऐसी जो पावर है, इस डिफ्रेंशिएशन जो पावर है, उसको अलग अलग कर देने की जो पावर है, ऐसी जो बुद्धि होती है, जो विषय या भाव होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। नीर और क्षीर में विवेचना, भेद कर पाना। अर्थात भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिसे ये पता हो कि पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, जिसका की वर्णन अध्याय 2 में सांख्य दर्शन के स्वरूप में भगवान ने कह दिया है कि आत्मा मरणशील नहीं है, पदार्थ मरणशील है और देह सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। तो इस प्रकार से जो आत्मा और पदार्थ के भेद को सही सही समझ पाता है उसे ही यश गुण कहा है। फिर आते हैं ज्ञान पर। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो नहीं है जो हमें लगता है कि भौतिक, जो हमने भौतिकी पढ़ ली या फिर हमने कुछ रासायनिक पढ़ लिया या हमने कुछ अनुसंधान पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया। नहीं, भगवान कहते हैं कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि जीव बद्ध है और परमात्मा सबसे ऊपर है। जीव जो है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। ज्ञान का अर्थ है कि जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारी सहायता करे। विशुद्ध ज्ञान उसी को कहा गया है। असम्मोह। असम्मोह, मोह का अर्थ होता है मोह बुद्धि, अर्थात वही जो पहले नीर क्षीर विवेक की जो शक्ति थी उसका क्षीण हो जाना। मोह का अर्थ होता है संशय में रहना।
ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इस प्रकार का संशय जब प्राणी में रहते हैं तो उसको हम सम्मोहित कहते हैं। किंतु जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, परम सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब संशय का कोई भी विषय नहीं रहता है। इसीलिए असम्मोह वो है जो दिव्य दर्शन को समझता है, अर्थात ये समझता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। जब ऐसा समझ में आ जाता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण है, तब जो है किसी भी प्रकार के संशय की कोई भी जो है वो स्थान नहीं रह जाता है। और फिर क्षमा, क्षमा के विषय में श्रीपाद जी बताते हैं कि क्षमा कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। मनुष्य की सहन शक्ति प्रबल होनी चाहिए, अर्थात जो छोटे छोटे अपराध कहीं हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो उन्हें क्षमा करते हुए चले जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम उन्हीं में जो ये छोटी छोटी बातें हैं, उसने मुझे ये कह दिया, वो कितना खराब है, वो ऐसा करता है, वो कितना ऐसा है, ऐसा हम सब दोष देखने में जब अपना समय नष्ट करने लगते हैं, तो वो वस्तुतः यदि हम क्षमा नहीं करते हैं और उस व्यक्ति को या उस वस्तु को या फिर उस जो विशेष घटना होती है उसको याद रखते हैं और क्षमा नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम स्वयं भी उसी में बद्ध होकर रह जाते हैं और हमारे सारे के सारे जो काम हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्षमा जो है वो कर देना चाहिए और सहिष्णु होना चाहिए। ऐसा करने से हम स्वयं ही मुक्त होते हैं। फिर है सत्य। सत्य क्या है कि विषय वास्तव में सत्य वो गुण है कि बोलते हैं कि सत्यम वद प्रियम वद, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो शास्त्र है वो ये कहते हैं कि सत्य वह होता है जिसमें कि अगर जो सत्य है जिसके कारण अगर समाज का यथा रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे कि वो लोक के लिए हितकारी हो, ऐसा जो वचन है उसी को सत्य कहा जाएगा। वो प्रिय अप्रिय से ऊपर उठना है। सत्य का प्रिय और अप्रियता से कोई लेना देना नहीं है। सत्य इस भाव से ही मुक्त होता है। इसलिए जो भी वाक्य, जो भी शब्द जो है वो समाज के लिए और सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा सत्य अवश्य कहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके बाद आता है दमः। दमः का अर्थ ये है कि इंद्रियां जो हैं हमारी वो अनावश्यक जो विषय भोग है उसके पीछे ना भागती रहें। अनावश्यक विषय भोग के पीछे भागती रहती हैं तो वो भी जो है एक दुर्गुण बन जाता है। इसलिए दमन की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इंद्रियां कार्य करना बंद कर दें, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग किया जाए, परंतु जिसे लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं, वो बस विषयों के भोग के प्रति ही सदैव भागती रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना नियंत्रण जो है वो हमें इंद्रियों पर करना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, दमा शमा। शमा का अर्थ होता है मन का नियंत्रण, क्योंकि वास्तव में तो मन ही जो है वो हमारे लिए एक परेशानी खड़ी करता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो मन के अनुसार ही काम करती हैं। तो ऐसा कहा गया कि मन जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, जिसे कि क्षमा नाम से बोला गया। ठीक है। इसके बाद क्या आया, सुखम दुखम भवो अभवो। अब सुख क्या है, हम जिसको सामान्यतः अपने भौतिक संसार में बद्ध उसमें सुख मानते हैं, वस्तुतः वो दुख की एक परछाई है। क्योंकि सुख आता है, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद जिससे हमें खुशी मिल रही होती है वो समय बदल जाता है, वो काल बदल जाता है, वो देश बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। तो जिस बात से प्रसन्नता हो रही थी उसी बात से हमें शोक की अनुभूति होने लगती है।
तो इसीलिए वो सुख नहीं, सुख कौन सा है? जिसमें कृष्ण भावना अमृत या फिर भगवान कृष्ण के चरणों में जब हम स्वयं को समर्पित करते जाते हैं, उससे जिस सुख की अनुभूति होती है उसे सुख कहा। और बद्ध जीव का अपने इंद्रियों का दास हो जाना, यही सबसे बड़ा दुख कहा। हरे कृष्णा। भवा अभवा। अब भवा क्या है? भवा जो शब्द आया है उसका अर्थ है होना, यानी कि जो अस्तित्व है उसका होना, जन्म होना और मृत्यु होना, भव अर्थात। और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि भव सागर, हमारा जो ये संसार है इसे और किस नाम से कहा गया है? भव सागर। अर्थात ये वो भौतिक शरीर से संबंधित है। तो भवा अभवः का क्या मतलब है कि भौतिक शरीर है या भौतिक शरीर नहीं है, उसी के ऊपर हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि भौतिक जगत के लिए शरीर को धारण करना भव है और न करना अभव है। होना ये चाहिए कि आत्मा के प्रति हम आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करें। शरीर तो भवा और अभवा में आता रहेगा, जाता रहेगा। हरे कृष्णा। तो इसलिए उन्होंने इस भव, अब भय कब होता है? हमें डर कब लगता है? जब हम अपने वर्तमान या भविष्य में कोई होने वाली घटना है उससे गुजर रहे होते हैं, हमें भविष्य की चिंता के कारण डर लगता है। तो प्रभु श्रीपाद जी कहते हैं कि भय तो तब अगर भगवान को समर्पित हो गए, यदि अपने आप को भगवान को सौंप दिया और ऐसा विश्वास मन में जगा लिया कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, वो रक्षा करेंगे ही, वो भक्ति में मेरी सहायता भी करेंगे और मेरे हर एक काम में मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। जब ऐसा विश्वास आ गया तो फिर जहाँ कृष्ण भावना अमृत में व्यक्ति रहता है वहाँ पर भय का कोई प्रश्न ही जो है वो नहीं आता है। हरे कृष्णा। तो इसलिए भय और अभय, चिंता मुक्त हो जाना, भयम द्वितीयम निवेशता, भयम द्वितीया अभिनिवेशता स्यात्, अर्थात माया पाश में फंस जाने के कारण ही भय उत्पन्न होता है। क्योंकि भय क्या है? जो सामान मेरे पास है वो दूसरा ना ले जाए, चोरी ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, ये शरीर की सुंदरता ना चली जाए, ये बाह्य है ना, सब आवरण है, ये ना हट जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी की सारी चीज़ें किसका कारण है? भय का कारण है कि जो मेरे पास है वो चला ना जाए। परंतु यदि एक बार ये भाव हमारे मन में आ गया कि मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तो भगवान का ही है, वो रहेगा, वो आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास होगा, परसों तीसरे के पास होगा, वो रहेगा, लेकिन वो मेरे ही पास रहे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं दास हूँ, स्वामी नहीं हूँ। किसी भी वस्तु का स्वामी मैं नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु का स्वामी मेरे समेत, प्रत्येक पदार्थ का स्वामी जो है वो भगवान कृष्ण है। इसलिए ना मेरी कोई हानि है ना ही मेरा कोई लाभ है। हरे कृष्णा। तो इस भाव के लिए ये जो भय है, भय को हटाना रहता है। और फिर कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ ये है कि मनुष्यों का इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाए। किस प्रकार से मनुष्य को प्रशिक्षित किया जाए कि वो अपनी देह का पूरा पूरा उपयोग कर सके। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थात हम क्या करते हैं, खाने में, सोने में, अपने आप को बाह्य अलंकृत, बाह्य जो अलंकार हैं, आभूषण हैं, उनसे अलंकृत करने में अपना सारा शरीर के जो सारे हमारी जितनी शक्ति है वो लगा देते हैं। अपने घर को बाह्य रूप से साफ करने में, सुंदर बनाने में, इसमें लगा देते हैं। लेकिन
अहिंसा का अर्थ ये नहीं है। अहिंसा का अर्थ ये है कि ये शरीर की हम एक प्रकार से हिंसा कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको वेस्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि यदि इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं की गई, यदि इस शरीर से जो भी इंद्रियां हमें मिली हैं उन इंद्रियों से भगवान के तीर्थों पर नहीं गया, भगवान के मंदिर की सफाई नहीं की, भगवान की पूजा अर्चना नहीं की, वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया, कर्णों से भगवान का नाम श्रवण नहीं किया, सारी शरीर सारा देह एकदम व्यर्थ है। हिंसा कर रहे हैं हम उसकी, हम उसको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अहिंसा का वास्तविक अर्थ ये है कि हम अपने आप मतलब हम जो है मानव देह का पूरा उपयोग का अर्थ ये है कि वो पूरे की पूरी देह जो है अपने मन और सबके द्वारा वो केवल भगवान की सेवा में रत रहे। यही उसका भौतिक और यही उसका उपयोग है, सदुपयोग है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उसको हिंसा कहते हैं। इसी तरह से समता, समता का अर्थ ये है कि बहुत अधिक किसी से राग हम सामान्यतः देखते हैं जीवन में, बहुत अधिक प्रेम, किसी से प्रगाढ़ता जो होती है, और बहुत अधिक द्वेष। ये दोनों ही हमारे मानसिक जो समता है या स्टेबिलिटी है उसको नष्ट करने वाले होते हैं। हमारा मानसिक रूप से जो संतुलन है वो इसी कारण से बिगड़ता है कि हम या तो किसी वस्तु विशेष, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए अतिरिक्त प्रेम का अनुभव करते हैं या फिर अतिरिक्त द्वेष का अनुभव करते हैं। इसलिए समता का गुण भी जो है वो होना चाहिए। फिर कहा तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है संतुष्टि, अर्थात हर समय हम एक अंधी दौड़ में ना लगे रहे कि हम ये भी संग्रह कर लें, हम ये भी संग्रह कर लें, हम ये भी अपने लिए रख लें, अपने बच्चों के लिए रख लें, अपने आने वाली 3-4 जो वंश पूरा जो आने वाले भी है, सब कुल वंश हमारे जो है वो उनको किसी प्रकार का कोई अभाव ना आए इसलिए संग्रह करते रहें। और तो वो तुष्टि नहीं है। तुष्टि क्या है कि जो भगवान ने प्रदान कर दिया है वो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, ग्रेटफुल रहते हुए, थैंकफुल रहते हुए जो भी दिया है उसमें प्रसन्न हो जाना, इसी को ही तुष्टि का गुण कहा है। फिर क्या कहा है? तपस्या। तपस्या, तपस्या का अर्थ है चाहे पढ़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सुबह उठना, स्नान करना, समय से भोजन करना, समय से व्यायाम करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो नियमों में बांधना, ये हमेशा बहुत सुखकर नहीं होता है। इसके लिए हमें अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है, मन को भी बड़ा समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, सर्दियां हैं, बिस्तर में से निकलने का मन नहीं है, लेकिन नहीं, वो सुबह का समय मंगल आरती का है, ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें जागना है, अर्चा विग्रह करना है, पूजा करनी है, सब कुछ करना है। तो वो थोड़ा सा जो शारीरिक कष्ट हम उसमें सह रहे हैं या मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब तपस्या कहलाता है। और फिर कहते हैं दान। दान का जहाँ तक संबंध है वो कहा गया है कि ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा बहुत अच्छी है, ब्रह्म जिज्ञासा करता हो जो केवल, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है, और उसी को ही दान देना चाहिए। और अंत में है यश। यश का अर्थ ये है कि वास्तविक यश यही है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में जो है प्रख्यात हों, विख्यात हों, वही वास्तविक यश है। अन्य यश जो हैं वो भौतिक हैं, अस्थिर हैं, नश्वर हैं, जैसे कि हमारा ये शरीर। तो भगवान ये कहते हैं कि ये सारे जो गुण हैं, ये सबके सब गुण हमारे अंदर विकसित हो सकते हैं, लेकिन करना क्या है? केवल भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, कृष्ण भावना अमृत में रत रहना है, और जो महामंत्र है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसका निरंतर जप करना है और भगवान की शरण में रहना है। ऐसा करते हुए धीरे धीरे हम इन गुणों को प्राप्त करते जाते हैं, क्योंकि ये गुण स्वयं भगवान ने ही उत्पन्न किए हैं। हरे कृष्णा।